वेलकम टू तत्सत एस्ट्रोलॉजी। आज हम मून की एक स्पेशल कंडीशन को समझेंगे, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है मून की स्ट्रेंथ समझने के लिए अपने हॉरोस्कोप में, जिसको हम कहते हैं मून का, चांद का पक्ष बल। चांद का पक्ष बल कि चंद्रमा आपकी कुंडली में पक्ष बली है या नहीं है। पक्ष बल, पक्ष हम सबको पता है, दो पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। इसको हम एस्ट्रोलॉजिकली कैसे लगाते हैं अपने हॉरोस्कोप में देख के, कि मून की स्ट्रेंथ इस पक्ष से हम कैसे चेक करते हैं। सपोज हमारे पास एक लियो असेंडेंट की कुंडली है, एक लियो असेंडेंट की कुंडली है। वहां पे कहीं भी किसी भी राशि में, किसी भी हाउस में अगर हम मून को प्लेस करते हैं तो हम उससे समझेंगे। सपोज यहाँ 7th हाउस में किसी का मून है। अब हम समझते हैं कि हम इसको मून की स्ट्रेंथ को कैसे एनालाइज करते हैं। हमें ये पता है कि सन और मून दोनों अगर सेम डिग्री पे हैं, ऑलमोस्ट सेम डिग्री पे है, तो वो होता है अमावस का बर्थ। सन अगर समझ लो सन यहाँ पे 5 डिग्री का है और मून भी 5 डिग्री का, ऐसा तो होगा क्योंकि मून तो 2.25 दिन में एक राशि कवर करता है, तो सूर्य के ऊपर से जाएगा। हर महीने अमावस आती है, तो जब भी अमावस आएगी उस दिन आप पंचांग में चेक करें, सूर्य की डिग्री और चंद्रमा की डिग्री सेम डिग्री पे मिलेंगे दोनों आपको। तभी तो सूर्य की रोशनी के आगे चंद्रमा हमें दिखता नहीं और अमावस होता है। तो हॉरोस्कोप में कभी भी किसी भी हाउस में आपको सन और मून इकट्ठे दिखे, डिग्री जरूर चेक करनी है और डिग्री उनकी ऑलमोस्ट क्लोज डिग्री हो, तो आप समझ लीजिएगा इसका नेटिव का जन्म अमावस का बर्थ है। आपको और कोई डिटेल नहीं चाहिए, केवल हॉरोस्कोप में सन और मून की पोजीशन से हम ये बता सकते हैं कि इसका बर्थ किस पक्ष की किस तिथि को हुआ है। अमावस का बर्थ हमें समझ आ गया कैसे देखना है। सन और मून दोनों एक ही राशि में सेम डिग्री पे हैं। तिथि, तिथि कैसे बनती है? जब चंद्रमा 12 डिग्री मूव करता है तो हमारी एक तिथि बनती है। अब इस 5 डिग्री से चंद्रमा 12 डिग्री आगे मूव कर गया, 17 डिग्री का हो गया। तो कौन सा पक्ष शुरू होगा अमावस के बाद? शुक्ल पक्ष। तो मेरी शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि मुझे मिल गई, ये रही मेरी शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि। फिर चंद्रमा की अगली 12 डिग्री की मूवमेंट पे मुझे मिलेगी शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि। फिर जिस दिन चंद्रमा 12 डिग्री और आगे मूव कर जाएगा, तृतीय तिथि। ऐसे करके चंद्रमा जब अष्टमी तिथि पे आता है, शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, हो क्या रहा है एक्चुअली, क्या हो रहा है, मून जो है ना वो सन के जोन से आगे आगे मूव करता जा रहा है। तो मूवमेंट, मून आगे आगे मूव करता है तो मून की स्ट्रेंथ बढ़ने लगती है। और ऐसा माना जाता है कि अष्टमी तिथि के बाद जब नवमी तिथि आती है, उसको हम कहते हैं चंद्रमा क्या है, पक्ष बली। शुक्ल पक्ष में भी अष्टमी तिथि के बाद ये सूर्य के पूरे प्रभाव से बाहर आकर अपना रिजल्ट देने के लिए पूर्णतः सक्षम है और अपना रिजल्ट पूरा दे सकता है। ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मून माना जाता है हॉरोस्कोप में। हॉरोस्कोप में क्या करेगा मून? 11th राशि में है, यहां से चलना शुरू करेगा 12-12 डिग्री करके। एक राशि कितने डिग्री की होती है? 30 डिग्री की। तो 12-12 24 डिग्री करके ऑलमोस्ट एक राशि कवर करने लगेगा। तो जब मून 12-12 डिग्री करके देखेंगे हम कि सन से मून का डिस्टेंस कितना है, सन से मून का डिस्टेंस कितना है। अगर मून सन के आगे वाले हाउसेस में जा रहा है तो आप समझिए ये मून आपका शुक्ल पक्ष का मून है हॉरोस्कोप में। कौन से पक्ष का मून है? शुक्ल पक्ष का मून है। अगर मून सन के नेक्स्ट हाउसेस में है, बाकी इनकी डिग्री से हम चेक कर सकते हैं, सन से 12-12 डिग्री चेक करेंगे कितना आगे है, हमें पक्ष मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक, तिथि मिल जाएगी, पक्ष तो हमें मिल गया। सन के आगे मून चल रहा है, सन के आगे मून चल रहा है, चल गया आगे, आगे शुक्ल पक्ष की तिथि, तिथि हमने 12 डिग्री के हिसाब से कैलकुलेट कर ली। अब जब सन यहाँ पे 10, 11, 12, 13, 14, 15 तिथि पे आएगा, बिल्कुल सूर्य के सामने आ गया। हॉरोस्कोप में भी वैसे ही चल रहा है, 12-12 तिथि वो डिग्री कवर करके यहाँ पे आ रहा है 180 डिग्री का। क्या आ गया अब हमारी पूरनमाशी। 15 दिन हो गए अमावस को, 15 दिन में कौन सी आ गई?
तिथि, पूर्णमासी, पूर्णमासी पे मून यहाँ पे आ गया, यहाँ पे अपने बल में सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। अब यहां से कौन सा पक्ष स्टार्ट होता है हमारा, इस पूर्णमासी से यहाँ पे हमारा शुरू हो गया कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष, क्यों कृष्ण पक्ष? क्योंकि अब मून की मूवमेंट किसकी तरफ जा रही है? मून जा रहा है सूर्य की तरफ। मून कहां जा रहा है? सूर्य की तरफ मूव कर रहा है। सूर्य की तरफ जाएगा तो एक पॉइंट पे तो आके बिल्कुल अस्त हो जाएगा, अमावस आ जाएगी, तो वो जा रहा है कृष्ण पक्ष। यहां पे हमारा शुरू हुआ कृष्ण पक्ष। जैसे यहां 12 डिग्री मूव करा तो मेरी आ गई कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा। कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा, पर मून अभी भी ताकतवर है। मून ताकतवर है, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को ताकतवर है, द्वितीय को भी ताकतवर है, अष्टमी तक तो ये ताकतवर है क्योंकि अब ये सूर्य से बहुत दूर है। तो ये जो मून की स्ट्रेंथ होती है ना इन घरों में जहां पे ये सूर्य से दूर होता है, ये इसके सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हाउस माने जाते हैं। मून यहाँ पे पक्ष बली माना जाता है। आप समझिए ये ऑलमोस्ट इतने में मून पक्ष बली है। अब जब मून आ गया यहाँ पे नवमी तिथि ऑफ कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि में आया, अब तो सूर्य के पास आने लगा। अब ये अपनी स्ट्रेंथ को लूज करना शुरू कर देगा, इसका बल कम होता जा रहा है और ये पहुंच गया अमावस की ओर। तो कृष्ण, तो ये जो जोन होते हैं ना, इसमें हम ऐसा मानते हैं कि इनमें चंद्रमा का बल कम होता है और इसमें चंद्रमा का बल ज्यादा होता है। ये जो तिथि है ये चंद्रमा के लिए मानी जाती है कि चंद्रमा पक्ष बली नहीं है। यहाँ पे चंद्रमा पक्ष बली नहीं है क्योंकि ये सूर्य के जोन में ही चल रहा है ऑलमोस्ट। द मोमेंट ये सूर्य का जोन पार करता है और अपने जोन में जाता है तो हम इसको बली मानते हैं। हम मानते हैं कि ये पक्ष बली है। तो ये मून के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है हॉरोस्कोप में चेक करना कि मून की स्ट्रेंथ क्या है, क्योंकि मून हमारा माइंड है, हमारे सारे डिसीजंस इससे इंपैक्ट होते हैं। हर तिथि के हिसाब से हमारे डिसीजंस इंपैक्ट होते हैं। किसी का अमावस का बर्थ है, उसका थॉट प्रोसेस अलग होगा। किसी का पूर्णमासी का बर्थ है, उसका डिसीजन टेकिंग पावर बिल्कुल अलग होगी। तो ये बहुत इंपैक्ट करता है एक किसी भी नेटिव के थॉट प्रोसेस पे, लाइफ में डिसीजंस कैसे लेने हैं, इमोशनली रिएक्ट कैसे करना है, कोई भी सिचुएशन में कैसे रिएक्शन देना है, कब देना है, ये सब मून डिसाइड करता है। इसलिए मून की स्ट्रेंथ एज पर पक्ष इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एनालाइज इन अ हॉरोस्कोप। थैंक यू।